सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल समर टीवी उर्दू को और साथ दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट स्पोर्ट्स अपडेट और करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज़ में पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त का सामना हुआ और इस शिकस्त का ज़िम्मेदार मिकी आर्थर और सरफराज अहमद को ठहराया जा रहा है। जैसे कि आपको मालूम है कि सरफराज अहमद और मिकी आर्थर जो है वो इस बात के ज़िम्मेदार ठहराए जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ हारा है इसमें परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर रही है सरफराज अहमद की। और सरफराज अहमद और मिकी आर्थर के ख़िलाफ़ इस वक्त पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे किए जा रहे हैं। तो ऐसे में डोमेस्टिक के सुपरस्टार फवाद आलम भी खामोश ना रहे। उन्होंने खामोशी तोड़ते इस बात का जवाब दिया है कि मिकी आर्थर और सरफराज अहमद की इस टीम में कोई जगह नहीं बनती और इनको फिल फौरन निकाला जाए और कप्तानी के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल समर टीवी उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि स्पोर्ट्स रिलेटेड हर अपडेट आपको पहले मिलती रहे। दोस्तों, उन्होंने एक ट्विटर के पैगाम में एक पैगाम जारी किया फवाद आलम ने कि मिकी आर्थर और सरफराज अहमद को निकाला जाए टीम के लिए और ये सिलेक्शन कमेटी जो पर्ची प्लेयर्स को लेकर आ रही है, और बात भी उनकी बिल्कुल ठीक है कि इमामुल हक तकरीबन 90% लोग जो है वो पर्ची प्लेयर्स को शामिल करें, जिसमें इमामुल हक है और भी काफ़ी सारे नाम हैं। तो उनके ट्वीट आपके साथ शेयर करते हैं उर्दू में, ये आपको बताएंगे कि उन्होंने जो ट्वीट किया है उसका तर्जुमा आपको उर्दू में करके बताते हैं। तो दोस्तों, फवाद आलम का कहना था कि डोमेस्टिक क्रिकेट के स्टार परफॉर्मर फवाद आलम क्रिकेट में वापसी के लिए पुरअज़म है। फवाद आलम ने एक बयान में कहा कि एक खिलाड़ी का नाम और मेहनत करना इसका अच्छे नतीजे देना है। उनका ये भी कहना था कि काफ़ी सारे लोग जो है वो मुझे नहीं देखना चाहते और सिलेक्शन कमेटी को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है और सिलेक्शन कमेटी पर तनकीद करते हुए उन्होंने बताया है कि वो जो है उनको सिलेक्ट नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ और कारकर्दगी भी डोमेस्टिक में बहुत अच्छी जा रही है। कौमी क्रिकेट ने कहा कि अब सिलेक्टर की मर्ज़ी है कि मुझे कब सेलेक्ट करता है और मैं समझता हूँ कि कौमी टीम की नुमाइंदगी करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप फवाद आलम को कप्तान देखना चाहते हैं या फिर अपने फेवरेट कप्तान का जो नाम है वो ज़रूर कीजिएगा। और मिकी आर्थर और सरफराज अहमद के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।